हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन। ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। इसका प्रारंभ आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें ध्यान देते हैं मात्रक क्या होता है और मापन हम कैसे क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो भैया किसी चीज को नापना है, जैसे कि हमने किसी से कहा भैया चीनी लेके आई है, तो वो चीनी लेके आने का मतलब होगा कितनी लेके आए, कोई ना कोई यूनिट बताना पड़ेगा। जैसे कि आपने किया 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो आपने उसके मापन की बात की कि कितनी मात्रा में बताया। तो जो मात्रा में किसी चीज को बताया जाता है तो उसको कहते हैं मापन। हम किस प्रकार से नापते हैं बातों को। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो जो जैसे मैंने कहा 1 किलो 2 किलो 5 किलो, तो ये क्या उस चीनी के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो उसका जो मात्रक है जिससे हम डिफाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कह देते हैं। जैसे कि इनमें से कई सारे मूल मात्रक होते हैं, कई सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, मूल राशियां होते हैं, व्युत्पन्न। तो इस बारे में क्या होती है क्या नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशि, तो मूल राशियां क्या होती हैं, तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी कि एक दूसरे से आयतन है, आयतन किस पे डिपेंड करता है, लंबाई में, लेकिन लंबाई किस पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं। तो ये मूल राशियां हो जाएगी लंबाई। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से या जो स्वतंत्र है, वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों से स्वतंत्र है या भौतिक राशि जो स्वतंत्र है उसे क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती है। मूल मात्रक क्या होते हैं, अगर हम मूल मात्रक की बात करें तो क्या होते हैं, वे भौतिक क्या इन्हीं मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, मूल राशियों के, क्योंकि राशि हम जान चुके हैं, मूल राशियों के मात्रकों को मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां को जो इनके मात्रक होंगे उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अभी सारणी बनवाएंगे मूल राशियां कौन कौन सी हैं, बाद में बात करेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, महत्वपूर्ण राशियां क्या, इनकी पूरी श्रृंखला बनने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें व्युत्पन्न राशियों की, व्युत्पन्न राशियां तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, या वे भौतिक राशियां जिनको हम मूल राशियों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। या फिर वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाती हैं, करती है
व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, तो व्युत्पन्न मात्रकों की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं भैया? तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। ये हो गया ना राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये सारी बातें हो गई। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। जैसे लंबाई हो गया एक अलग बात है, द्रव्यमान हो गया एक अलग बात है। तो ये सारी चीजें मूल राशियां हो गई। वैद्युत धारा हो गई इनसे सबसे अलग है। तो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वो मूल राशियां होती हैं। उनके जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां जैसे कि हम कह दें कि आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें मिला के बनता है। जैसे कि हम बात करें क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, दो लंबाइयों का मॉडिफिकेशन है। तो ये इनको व्यक्त करने के लिए लंबाइयों की आवश्यकता, दो लंबाइयों की आवश्यकता पड़ रही है। क्षेत्रफल को व्यक्त करें आयतन के लिए तीन लंबाइयों की आवश्यकता पड़े, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। तो ये हो गए हम कह रहे व्युत्पन्न राशियां। और जो मूल राशियों की मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। इसे पोस्ट करके लिख लीजिए। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि हमारे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई। मूल राशियों को या मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई, उनके बारे में लिखेंगे। तो मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पहले बात करते हैं कि मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी बनी, कैसे कैसे बनी है, तो उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मूल मात्रकों की पद्धतियां। चल बात करते हैं इस पे। तो इसमें मूल मात्रकों की कितनी पद्धतियां? तो सबसे पहले एक हमारी पद्धति CGS पद्धति। CGS पद्धति में C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर था सेंटीमीटर, और G फॉर था ग्राम, और S फॉर था सेकंड। यानी कि लंबाई का इसमें मात्रक था सेंटीमीटर, द्रव्यमान का था ग्राम, और समय का था सेकंड। उसके बाद एक दूसरी पद्धति आई FPS पद्धति, जिसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। पद्धति, अगर हम ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो ब्रिटिश पद्धति FPS, F फॉर था फुट, लंबाई का एक मात्रक था इसमें फुट, और पाउंड था द्रव्यमान का मात्रक। पाउंड से हम कितने द्रव्यमान का है उसका नापते थे। S फॉर सेकंड, S सेकंड था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तीसरे नंबर पे, तो एक पद्धति आई MKS पद्धति। MKS पद्धति में M फॉर क्या था? मीटर, ये लंबाई का मात्रक था। K फॉर किलोग्राम, ये इसमें द्रव्यमान का मात्रक था। और S फॉर सेकंड, ये हमारा मात्रक था किसका? समय का। बाद में इसी में से एक वैद्युत धारा मूल राशि आई, जिस वैद्युत धारा मूल राशि आई, तो इसी को थोड़ा सा परिवर्तित करके बना दिया गया MKSA पद्धति। ये पद्धति इसी को थोड़ा सा परिवर्तित करके इसको MKSA पद्धति बना दी गई। कई सारी बुक्स में इसका वर्णन मिलता है। तो MKS में इसमें भी सेम वही था, मीटर था, किलोग्राम था और सेकंड था। केवल और केवल परिवर्तन क्या था? एक ए जुड़ गया था। ए क्या था? विद्युत धारा की खोज के पश्चात ए था एम्पियर, मात्रक था विद्युत धारा का, ये हो गया था एम्पियर।
लेकिन इसके बाद एक इंटरनेशनल सिस्टम बना कि सारे इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब संपूर्ण विश्व में एक पद्धति को माननी जानी चाहिए, तो उस पद्धति को बनाया गया। इसके पश्चात एक पद्धति और बनी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SI मात्रक या SI। तो इसमें से क्या है, तो इसमें बहुत सारे मात्रक हैं इसमें से 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। तो इसमें से 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। तो हम लोग अब इस पे बात करते हैं कि ये 7 मूल मात्रक और पूरक मात्रक कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसको पोस्ट करके लिख लीजिए। तो हम बात करेंगे कि 7 मूल मात्रक क्या हैं और पूरक मात्रक क्या है, किनके मात्रक हैं, ये सारी बात हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से 7 मूल राशियां मात्रक थे उस पर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मूल राशियां उनके मात्रक होंगे, तो अगर हम बात करें मूल राशियां, इनके मात्रक, तो चलो बात करते हैं। तो मूल राशियां कौन कौन सी है, एक तो है द्रव्यमान, जो सबसे स्वतंत्र है। 7 मूल राशियां थी। नंबर 1 द्रव्यमान, दूसरा हो गया लंबाई, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरा होगा समय। चौथा क्या है, विद्युत धारा। ये मूल राशियां हैं। इन सभी राशियों को आप लोग याद कर लेना कि कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, कौन कौन से मूल मात्रक हैं। 9th में हालांकि आपको बताया गया ये सारी चीजें हैं। तो विद्युत धारा हो गई, और 5 पार्ट ताप या ऊष्मागतिकी ताप बोलते हैं इसको, ऊष्मागतिकी ताप। इसके बाद छठे पे बात करते हैं। तो अगर छठे पे बात करें तो ये आ गया पदार्थ की मात्रा। और 7वें क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो ये है ज्योतिक तीव्रता। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, 7 मूल मात्रक हो गए। इनके मात्रक क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान का होता है मात्रक किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर, और समय का होता है क्या, सेकंड, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक क्या होता है, काहे में टेम्परेचर को नापते हैं, केल्विन में। उसके बाद पदार्थ की मात्रक होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। और हम लोगों ने चर्चा किया था इसमें से 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, यानी पूरक राशियां होंगी तो पूरक मात्रक होंगे उनके मात्रक। तो पूरक राशियां, अगर हम पूरक राशियों की बात करें और इनके मात्रकों की बात करें तो पूरक राशियां 2 हैं। एक है कोण, दूसरा है घन कोण। तो कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है रेडियन। तो ये हो गए आपके मात्रकों की पद्धति। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे दूरी के और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, कैसे हम उन दूरियों को नाप लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।